ये तन का उजला है नारद, उसके भाग जाल में तुम फंस गई हो, उससे बाहर आ जाओ। और यदि आपको प्रेरणा देनी ही थी तो आपने किस गृह विहीन, आकुलीन, दूषित वेशभूषा, भूत प्रेतों का संग करने वाले, अमंगल शरीरधारी, शमशान की भस्म को लपेटने वाले, यदि करना ही था तो कुशल लक्षण जिनके हैं उनको प्राप्त करने की बात करती। शिव की आराधना करते बूढ़ी हो जाओगी और प्राप्त क्या करोगी? नंग धड़ंग शमशानवासी, जिसके पास रहने को स्थान नहीं, पास में कोई सामान नहीं। यदि आपको करना ही है तो नारायण की आराधना करी, पुण्य लोक में जाओगी। स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है और पास में सामर्थ्य भी है। बहुत समझाया, पार्वती मौन रही। अंत में एक ही बात में सबका उत्तर दे डाला। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म जन्म की मेरी एक ही आराधना, पूजा है, तपस्या है। एक जन्म नहीं अनेक जन्म बीत जाएं, मेरी केवल एक ही रगड़, एक ही प्रार्थना रहेगी, बरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। वर्ण करूंगी तो शंभु का, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊं। पार्वती कहती है, धर्म प्राण विप्रो, भले ही सूर्य पश्चिम से निकलने लग जाए, चंद्रमा अपनी शीतलता का त्याग कर दे, अग्नि अपनी उष्णता का छोड़ दे, पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाएं, सब नियम भंग करके, मर्यादाओं को छोड़ करके सारा जगत बिखर जाए, परंतु मैं शिव आराधना को छोड़कर किसी और की नाम भी लेना नहीं चाहूंगी। मैं पर्वत की पुत्री हूं, इसलिए दृढ़ निश्चयी हूं। मुझ में विकार नहीं आएगा। जब तक मुझे प्राप्त नहीं होते तब तक मैं अपनी आस्था को त्याग करने वाले नहीं। अहो तपस्तकी भद्रे न क्रुद्धम किंचिदेवहि, न दग्धो वह्निना देहो, न च प्राप्त मनीषितम। आपको अपना मनोरथ अवश्य प्राप्त होगा। हमने हर प्रकार से आपको परख लिया, आपको सफलता मिलेगी, वह विफलता नहीं मिलने वाली। यहां सप्तऋषि ने जाके भगवान को कहा कि प्रभु, सब प्रकार से पार्वती आपके योग्य है, आपके बिना किसी छाया को भी स्पर्श नहीं करना चाहती। मनसा वाचा कर्मणा केवल आपके लिए ही जीवित है। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्म तक भी वह केवल एक ही आस्था से, प्रार्थना से, आराधना से आपको ही चाहती है। पति रूप पाने के लिए नारद की प्रेरणा से वह तप कर रही है। पार्वती की एक सखी है विजया, उसने पार्वती से कहा, ये कौन थे? कि सप्तऋषि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तब तक भगवान शिव एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पहुंचे हैं। ब्राह्मण ने उसकी सखी विजया से कहा, ये पार्वती को कहो किसके लिए प्रार्थना कर रही है,
मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मुझ पर विश्वास करो, मैं मन की गांठ को खोल देता हूं। मेरा राय देना धर्म बनता है। आज तो संसार में सारे ही राय साहब हैं। पहले अंग्रेजों के समय में कोई कोई नगर में एक को राय साहब की उपाधि दी जाती थी, और आज तो घर घर में सभी राय साहब बने हैं। जानकारी हो या ना हो, सब अपनी अपनी राय देने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सा विचार दिए ब्राह्मण ने, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने कहा कि आपको हमसे कुछ लेना देना नहीं, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं। आप अपने ज्योतिष को, अपनी पोथी को अपने पास रखें, हमें आज से जानने की आवश्यकता भी नहीं है। आज के युग की तरह ही प्रातः काल अखबार लेते सब लोग राशिफल पढ़ते हैं, और राशि देखते ही किसी का मुंह लटक जाता है और कोई प्रसन्नता के मारे कूदने लग जाते हैं। लेकिन यह नहीं पता कि करोड़ों व्यक्तियों की एक ही राशि होती है। उस राशिफल को कौन बताएगा कि आपके लिए आज उत्तम क्या होने वाला है। राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, सीता और शूर्पणखा की राशि एक थी। आपकी राशि के परिवार में भी कितने जन होंगे। राम जी का जब युद्ध हो रहा था तो लंका एक्सप्रेस छपती थी, तुला राशि में लिखा था कि आज तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रावण बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मेरा कार्य संपन्न होने वाला, लिखा मेरी राशि में, आज तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और भगवान राम भी कहते कि आज मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान का एक कार्य है कि उसको सदगति देना, आतताई को समाप्त करना। और रावण का कार्य संपन्न यह होना है कि वह राक्षस योनि को समाप्त करके पुनः भगवान का द्वारपाल बनने के लिए जा रहा है। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात सत्यमी प्रिया। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य वो बोलना चाहिए जो प्रिय भी लगता हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट हो जाए। बहुत प्रकार से ब्राह्मण स्वरूप में ज्योतिषी बनकर के उन्होंने समझाया। फिर कहा कि वो जटाजूटधारी हैं, तुम बहुत सुंदर कन्या हो, आपका उस अमंगलधारी वेशधारी के साथ में क्या संबंध है। आपकी आयु कितनी कम है और वो तो कितनी बड़ी आयु की है। आप कोमलांगी हैं, आपका शरीर चंदन के समान है, आपका शिव का मिलन उचित नहीं है। ये सब धर्म विरुद्ध भी है। संबंध कहां होना चाहिए? जहां विचार सम हो, जहां संस्कार सम हो, जहां कुल सम हो। उनके तो कुल का पता नहीं, वंश का पता नहीं, उनका कोई स्वरूप भी सुंदर नहीं है, अमंगल वेशधारी हैं। पार्वती ने एक ही बात कही, कुछ भी कहो, अब तो जो हृदय में एक बार अंकित हो गया वह दोबारा मिटता नहीं है, समाप्त नहीं हो सकता। देह समाप्त हो सकती है, लेकिन हृदय में जो अंकित हो चुका स्वरूप वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। भगवान यहां से प्रकट हुए, पार्वती को कहा कि देवी मैं प्रसन्न हूं, हाथ पकड़ लिया। कहते भगवान ऐसे नहीं, आपने मुझे स्वीकार किया, अब आप मेरे पिता के पास प्रार्थना करने के लिए जाएं
तब मुझे प्राप्त करेंगे। मैं कलंकित होकर के अपने माता पिता का त्याग नहीं कर सकती। आज की विडंबना क्या है? आज के माता पिता अपनी संतान को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, और जब वे उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं तो अपने मां बाप को निकृष्ट समझने लग जाते हैं। हाल की घटना है, पति पत्नी दोनों अध्यापक अपना पेट काट करके अपने दोनों पुत्रों को बड़ा बनाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा दी और दोनों पुत्र बाहर चले गए। माता पिता कहते हैं कि एक यहां रह जाओ, एक बाहर चले जाओ, फिर बाहर वाला आ जाए तो दूसरा चला जाए, एक तो रहो हमारे पास। क्या आपको तो जीना आता नहीं, हमें तो जीना है। माता पिता वृद्ध होने केवल वहां से बात कर लेती हैं, विवाह कर लिए। माता पिता वृद्धावस्था में इतने ज्यादा आ गए, मां को लकवा हो गया। वे उठ के चल नहीं सकती, मुख से बोल नहीं सकती, कंठ से आवाज नहीं निकलती। और वृद्ध उनका पिता सेवा में है। यहां से बात करना चाहते, वे फोन काट देते, बात नहीं करते। एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ। पिता से ज्यादा माता को चोट लगती है जब उसे लगता है कि संतान हमारे से अलग हो गई है। पिता कठोर बन करके सहन कर जाता है, लेकिन माता का हृदय निर्मल होता है, वो सहन नहीं कर पाती। इसी कारण से उसे लकवा हुआ। एक दिन फोन पर एक भाई से, बड़े से बात होगी पुत्र से। पिता ने कहा कौन आ रहा है तुम्हारे में से? कहते मैं तो आ नहीं सकता, बहुत बड़ा काम है, छोटे को बुला लो। कहते छोटा फोन नहीं बात करता। कहते हाँ वो डॉक्टर है ना, उसके पास काम इतना है कि फुर्सत ही नहीं है, तो हम यहां पर अकेले हैं। कहते अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा परिवार भी तो है। कहते हमने आपके लिए अपना जीवन लगा दिया, आपको बड़ा बनाने के लिए, ऐसे बड़े तुम बने। कहते हम पर कोई एहसान नहीं किया, आज के बाद फोन मत करना। इस बात को मां सहन नहीं कर पाई और रात को सोती हुई रह गई। प्रातःकाल उनके पिता ने जाके देखा, शुद्ध हो गए, गिर गए वहीं पर। उनसे चलना मुश्किल हो गया। बाहर के लोग देखते कि आज द्वार नहीं खुला, कोई खटपट नहीं हो रही, कोई द्वार नहीं, कोई बाहर नहीं, कोई जल नहीं। बाहर से आवाज लगाते कोई है तो खटखटाओ। वो धरती पर गिरा है, पत्नी चारपाई पे पड़ी है। घिसटता हुआ ने द्वार थपथपाया। उन लोगों ने आके द्वार खोले, तोड़ करके जैसे भीतर आए, पति ने भी प्राण त्याग कर दिया। दोनों पति पत्नी की वहां देह पड़ी है। समाज के लोगों ने उनकी डायरी उठाई, पुत्रों के नाम लिखे हैं, उनको फोन लगाया। एक ने उठाया, कौन? हम तुम्हारे पड़ोसी बोल रहे हैं, जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। कहते तुम्हारे पास समय नहीं, समय हमारे पास भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता? हाँ क्या है? कि दोनों का देहांत हो गया, हम तो पहुंच नहीं पाएंगे। छोटे को फोन किया, कहते कैसे हो गया? कहते जैसे भी हो गया ये तो पता नहीं, पर कारण तुम दोनों ही पुत्र हो उनके। निर्लज्ज हो तुम, बेहया हो, बेशरम हो। कहते मुझे क्या करना है? कि तुम्हें कुछ नहीं करना, खबरदार जो यहां आए तो उनका देह का संस्कार तो हम कर देंगे,
पर तुम जैसे निर्लज्ज पुत्रों को उन्होंने बड़ा बनाया ही क्यों? आज वो संतान जो माता पिता का आदर नहीं करती, उसको संतान कहलाने का हक भी नहीं है। जो धूर्त हैं, जो केवल उनसे चाहते हैं, उनको नहीं चाहते, वो संतान नहीं है, वो शैतान है। जब समझ में आ जाए तो शैतान से दूरी बना लेनी चाहिए। संतान वही है जो माता पिता के लिए, जिन्होंने अपनी देह को लगा करके, परिश्रम करके, दुख सहन करके पालन पोषण किया, उनकी चिंता में उनको आना चाहिए। आज चिंता तो क्या, वह उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ऐसे निर्लज्ज संतान को संतान कहलाने का हक भी नहीं है। पार्वती ने कहा कि आप मेरे पिता के पास आना, उनसे याचना करना। पितृगृहे मया सम्यक् गम्यते त्वदनुज्ञया याचस्स माततो भिक्षुर् भूत्वा लीला विशारदा विवाहस्य यथा रीति कर्तव्य सा तथा ध्रुवम्। शिव जी ने कहा, अवश्य मैं भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा तुम्हारे पिता के पास, और जो विवाह की रीति होगी उसे संपन्न कराऊंगा। पार्वती अपने घर में आई, माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। भुजाओं में भर लिया मां ने, भावना युक्त होकर के अश्रुपात करती हुई, हे पुत्री, जो तूने किया है वह कोई कर नहीं सकता। उन्हें कहा कि मैं कुछ नहीं किया, ये तो भोलेनाथ की कृपा हुई है। मेरा तप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, मेरी चेष्टा कुछ भी नहीं है, और आज तो हमें एहसान करते हैं। भगवान पर जल का लोटा चढ़ाने पर भी एहसान करते हैं, और पहले मांगते हैं, भगवान को बांधते हैं, फिर हम भगवान को कुछ ना कुछ रिश्वत देना चाहते हैं। मंगलवार आया तो हनुमान जी का प्रसाद जाके चढ़ाते हैं। हनुमान जी को कितना दे के आते हैं? 100 और बाकी नाम किसका? हनुमान जी का। और पाएंगे कौन? एक व्यक्ति भूखा प्यासा यात्रा कर रहा था, पास में जितना धन था समाप्त हो चुका, भूख से व्याप्त हुआ, जंगल में से निकल रहा था, पास में कुछ रहा नहीं। ऊपर देखता है, दादा कुछ दे दे, तब तक एक खजूर का पेड़ दिखाई दिया। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, चढ़ गया ऊपर। जाते समय उसकी ऊंचाई का भान नहीं हुआ, भूख लगी है ना। जब तक चाह होती है, स्वार्थ होता है, तब तक भागते हैं, पहुंच जाते हैं। जब स्वार्थ हल हो जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, अब वापिस तो आप छोड़ के आओ। जब खूब खजूर खा ली, पेट भर गया, नीचे देखा तो धरती बहुत दूर है, छोटे छोटे जीव नजर आ रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी सकुशल नीचे उतार दो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। जेब टटोली तो एक जेब में 100 रुपया दिखा कि 100 रुपए हैं। हनुमान जी 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नीचे उतार दो। कुछ दूरी नीचे उतरा, भगवान मुझे आगे जाना भी है,
कुछ किराया लग जाएगा, कुछ खाने के लिए चाहिए, 50 रुपए का आपको प्रसाद, 50 रुपए अपने खर्च के लिए रखूंगा। और नीचे आया, हनुमान जी ज्यादा लंबा सफर है, भोजन करना होगा, 20 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। जब 20 हाथ रह गया तो अब क्या कहता है कि देखो हनुमान जी, प्रसाद तो प्रसाद है, आप तो प्रसन्न हो जाते हैं, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। इतने में ध्यान भटका, हाथ छूटा और नीचे गिरा, बच गया क्योंकि 10 हाथ की दूरी पर था। कहते नहीं चढ़वाना तो ना चढ़ाओ, धक्के क्यों मार रहे हो। आज हमारी स्थिति यही है, लोभी बन जाते हैं हम जब हमारा अभिष्ट पूर्ण हो जाता है। भगवान को हम भगवान मान करके नहीं जाते, हम तो भिक्षु बन के जाते हैं उनके द्वार पर, मांगते हैं उनसे। मांगने की आवश्यकता नहीं होती। हर मां जानती है कि मेरी संतान को इस समय भूख लगी होगी, पुकारना नहीं पड़ता कि मां भोजन का समय हो गया। मां जानती है, वो परम पिता परमात्मा सबकी मां है। वो आपके भीतर बाहर की सब चेष्टाओं को जानते हैं, आपके विचारों को जानते हैं, आपकी इच्छाओं को जानते हैं। पर हम ही भूल जाते हैं, हम अपने को बड़ा मान लेते हैं कि वो तो हमारे नौकर हैं, आदेश करते हैं, हमें ये दे दो। ये क्या है? आदेश है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आदेश नहीं देना चाहिए। बहुत प्रसन्न चित्त हैं हिमाचल भी और मैना भी। भगवान एक नट का वेश बना के आए स्वयं देखने के लिए कि क्या हिमाचल के हृदय में, मैना के हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है। पार्वती ने तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने उसे अपना लिया, लेकिन क्या उसके माता पिता मुझे अपनाएंगे? नटराज के स्वरूप में आज बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, सबको उनका नृत्य बहुत सुंदर लगा। मैना आई है एक थाल में स्वर्ण लेकर के, मणि माणिक लेकर के, अलंकार लेकर के। आपने बहुत सुंदर नृत्य किया, मेरी पुत्री बहुत प्रसन्न हुई है, हम बहुत प्रसन्न हुए, ये आपको प्रदान करती हूं। नटराज कहते हैं, तुष्टासी चेत देवी देही में आत्मजात। यदि आप बहुत संतुष्ट हुई हैं तो अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। अभी तक प्रसन्न थी, अब कुपित हो गई। निर्लज्ज, ये क्या कामना करता है तू भांड है, हम राजा हैं, तुझे अपनी कन्या कैसे दे सकता हूं। हिमाचल को पता चला, हिमाचल ने आके बहुत से क्रोधावेश में वचन कहे। आपको इस प्रकार से ऊल जलूल कहना शोभा नहीं देता, अच्छा होगा कि आप यहां से चले जाएं, ऐसा ना हो मुझे दंड देना पड़े। मेरी कन्या सुकुमारी है, क्या उसका विवाह हम भांड से करेंगे? बहुत सी बातें जब सुन ली भगवान ने, भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे हैं कि इनको अभी तक मेरा भेद पता नहीं चला। और पार्वती ने नमन किया दूर से, वाह प्रभु आज किस स्वरूप में आए। आंखों ही आंखों में पार्वती ने शिव से और शिव ने पार्वती से अपनी दोनों की अनुमति दे दी। पार्वती ने प्रार्थना की कि मेरे पिता को कष्ट ना हो, ऐसा कोई कार्य ना करना। और शिव तो आनंद ले रही है। जब हिम ने पकड़ के बाहर करना चाहा, हाथ उठा नहीं। सेवकों से कहा, जाओ इस भांड को पकड़ के बाहर ले जाओ।
सेवक पास में तो आए लेकिन स्पर्श नहीं कर पाए। इतना ज्यादा उनका औरा है चारों ओर, मानो उनको बिजली कौंध जाती है। आगे हाथ बढ़ाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वापस आगे, प्रभु हम नहीं स्पर्श कर सकते, इसमें तो बहुत सा तेज है। भगवान ने यहां पर पहले चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु के दर्शन कराए, फिर चतुर्मुख ब्रह्मा के दर्शन कराए, उसके बाद अपने स्वरूप में जब दर्शन कराए, हिमाचल चरणों में गिर पड़े, गदगद हो गए। तो ये सब लीला थी आपकी। भगवान कहते कि जब भी किसी कन्या का विवाह करना हो, किसी के कहने पर संबंध करना उचित नहीं है। पहले जान लेना चाहिए उनके भावना को, उनके विचारों को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को। और जानने के लिए यही तरीका है कि आप वो बन के मत जाओ जिनको वो जानते हैं, आप वो बन के जाओ जिनको वो नहीं जानते। आज केवल स्वरूप को देख करके, संपन्नता को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके संबंध कर देते हैं, ना मालूम कि जो दिखाई दे रहा है वो उनका है भी कि नहीं। बड़े बड़े महल अटारियां दिखाई देती हैं, बड़े बड़े वाहन दिखाई देते हैं, बड़े बड़े कारखाने दिखाई देते हैं, ये तो मालूम ही नहीं कर्जे में डूबे हुए हैं या सारा अपना है। इसलिए पहले जानने के लिए भगवान कहते कि ऐसे जाओ, पहले जान लो अच्छी तरह से, तब संबंध करो। आज सौदा कर लेते हैं, बस नया कार्य शुरू हो गया, बीच में रिश्ता कराने वाले पैसा लेने लग गए, दलाली करने लग गए, उनके आश्वासन पर रिश्ते कर देते हैं। और आज घर घर में बेटियां जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं। और कुछ कन्याएं भी ऐसी हैं कि जो दूसरे के घर को जाकर नरक बना देती हैं। एक ही घर में दो अलग अलग कन्याएं विवाहित होकर आई, बड़ी जो है वो संस्कार युक्त है, उसके पिता ने संस्कार दिए, शिक्षा दी, सब प्रकार के नियम बताए, पर देने के लिए धन नहीं था। उस कन्या को मांगने के लिए 20 बार पुत्र का पिता आया कि इस झोली को खाली ना भेजो, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कर दो। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कन्या को सुसंस्कारी बनाया है, मैंने पाप का धन कमाया नहीं, पाप का धन खिलाया नहीं, पाप के धन से इसकी किसी प्रकार से सेवा नहीं की है, मेरा तो परिश्रम का धन है। हाँ, संस्कार युक्त, कोमल वाणी है, कोमल चित्त है, निर्विकारी है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। दूसरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ा साहूकार बार बार चक्कर लगाता है, एक बार हां कर दो, मेरी बेटी को ले लो, इसके लिए चाहे जो मांग लो ले लो, पर मेरी जान छुड़ा दो, इसे अपना लो, इसके बदले में जो तुम मांगोगे सब दे दूंगा। जब वो छोटी वाली आई तो बड़ी वाली बहू को, अपनी जेठानी को हर समय कोसती, देखा त्योहार आया, मेरे पिता ने क्या क्या भेजा है और तेरे पिता ने क्या भेजा। बहुत उलाहने देती है, वो मौन रहती है। शास्त्र मर्यादा है, घर में जितना कलह घटाना चाहते हैं उतना मौन धारण कर लो, और कलह बढ़ाना चाहते हैं तो प्रत्युत्तर देना प्रारंभ कर दो। घर में सुख शांति रहे। बड़ी बहू नित्य पूजा पाठ अर्चना करती है। जब तक सास ससुर रात को भोजन करके शयन न कर लें
तब तक वह शयन करने के लिए अपने कक्ष में नहीं जाती। प्रातः उठकर सर्वप्रथम उनको आके पूछती है, रात्रि को आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जल को, फल को, भोजन को देने का जो समय निश्चित है वो देती है। और छोटे वाली प्रातः काल से रात्रि तक, जब तक 5 बार महाभारत न मचा दे, उसे प्रसन्नता नहीं होती, दुखी रहती हैं। वो सामने आती है तो भूख समाप्त हो जाती है, और बड़ी आती है तो उनको लगता है कुछ खा सकते हैं। बड़ी खिलाने के लिए आती है और छोटी उनको खाने के लिए आती है। ऐसे वाणी से, कर्कश वाणी से उनके सामने वचन बोलती है कि उनको दुख लगता है। एक दिन घर में कोई उन्होंने पूजा पाठ रखा, सभी संबंधियों को बुलाया। आज बड़ी बहू के पिता भी आए हैं, छोटी बहू के पिता भी आए। बड़ी बहू के पिता रामचरितमानस लेकर के आए, और छोटी बहू के फल फूल के टोकरे, मिठाई के डब्बे, वस्त्र, अलंकार, न जाने क्या क्या पदार्थ इकट्ठे करके लाए। 2-4 नौकर चाकर को लेके आए। सब लोग विदा हो गए, केवल दोनों समधी और ये घर के लोग वहां विराजमान हुए। बड़ी बहू ने पहले सबके लिए जलपान दिया, उसके बाद हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी मैं आज कुछ पूछना चाहती हूँ। ससुर को जब उसने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उन्होंने कहा बेटी बता कि मैं ये जानना चाहती हूं कि जब मेरा विवाह के लिए, संबंध के लिए बात की गई, तो मेरे पिता आपकी शरण में आए थे क्या? कहते नहीं बेटी, मैं गया था, और एक बार नहीं अनेक बार गया था, 50 बार गया था। अनुनय विनय की थी, मैंने हाथ जोड़े थे, तब तेरे पिता ने तेरे को मुझे दिया था। मेरे पिता ने मुझे आपके घर में भेज करके आपका कोई अपराध किया? मैंने आकर कोई अपराध किया? मेरे कारण आपको कभी दुख हुआ? कहते कि नहीं, मैं धन्य हो गया तुझे पाकर के। और कहते जो छोटी बहन मेरी आई है घर में, इसके लिए भी आप गए थे? कहते के लिए इसके लिए मैं एक बार भी नहीं गया। इसके पिता बैठे हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, साहूकार हैं, और इन्होंने अनेक बार मेरे पास आकर के ये कहा कि हमारा पिंड छुड़ा दो, इसको अपना लो। इसके लिए हम बहुत कुछ देना चाहते हैं, जो कहोगे सब दे देंगे, पर इस ग्रह को तुम पाल लो, हम तो इसे संभाल नहीं सकते। धन के बल से ये बेटी बिहाई है इन्होंने। उस कन्या के पिता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बेटी क्या हुआ? अपनी बेटी से पूछो, मेरे साथ में इसका क्या विरोध है? मेरे सास ससुर के साथ क्या विरोध है? ये ब्याह के आई, ये नित्य ऐसी वाणी बोलती है जिससे सबके हृदय कट जाते हैं। आपने जो कुछ को दिया, भरपूर धन दिया, वस्त्र दिए, अलंकार दिए, यहां तक कि आप जो मीठा मिष्ठान भी भेजते हैं, हम तो स्पर्श भी नहीं करते। नतमस्तक हुआ वह, मुझसे अपराध हुआ है, कटार निकाल ली, मैं इसका वध कर दूंगा। बड़ी बहू कहती कि अब आपकी बेटी नहीं रही, अब ये इस घर की लाज है, आप इसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये तो मंत्रणा थी, आपसे जानना चाहती थी मैं कि मेरे पिता ने और आपने इस घर में अपनी अपनी बेटी को कैसे दिया, क्या जान करके दिया और क्या मान करके दिया।
आज छोटी को एहसास हुआ अपराधी मैं हूं। क्यों? पिता के पास पाप का धन था, पाप के संस्कार थे, उन्हीं के कारण मेरी वृत्ति ऐसी बदल गई, उच्छृंखल हो गई, चंचल हो गई और पापाचारी हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक जान ना लो, पहचान ना लो, समझ ना लो, तब तक कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ययोरेव समावेता ययोरेव समं कुलं तयो मैत्री विवाहश्च सम्यगेवो ययुज्यते। हे गिरिश्रेष्ठ, क्षमा करें, शास्त्र का कथन है समान कुल, समान आर्थिक स्थिति वाले लोगों की मित्रता और विवाह संबंध अच्छे लगते हैं। रोगी को कुपथ्य अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से जो उच्च कुल के हैं, जो उच्च संस्कारी हैं, उन्हें दुर्जनों के साथ में नहीं रखा जा सकता। इधर एक ब्राह्मण आया, मैना को बहुत सी बातें कह के चला गया। जब किसी का संबंध हो जाता है ना, तो कुछ उपद्रवी लोग चेष्टा करते हैं कि इनका संबंध टूट जाए, परंतु इधर तो ब्राह्मण वेशधारी स्वयं शिव आए हैं। एक बार नहीं, 4 बार परीक्षा लेने के लिए शिव आए। उन्होंने मैना से कहा कि अपनी बेटी को कुआं में धकेल दो, जल समाधि दे दो, विष दे दो, पर उस शमशान वासी के पास में कहां अपनी बेटी को भेज रहे हो? तुम माता पिता हो या शत्रु हो? आपको कठोर पग उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। इतना मन भर दिया, मैना तो उठ के खड़ी हो गई। हिमवान से कहती कि मैं अपनी बेटी को रस्सी से बांधकर अपने साथ लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी, और यदि आपने मुझे मेरी इच्छा पूरी ना करने दी तो मैं स्वयं अग्निदाह कर लूंगी, अपनी देह को समाप्त कर दूंगी, पर अपने जीते जी मैं इस अपनी पुत्री को उस शमशानवासी से ब्याहूंगी नहीं। एक बार तो हिमवान भी विचलित हो गए, भगवान तो कह के चले गए। अब की बार सब ऋषियों के साथ अरुंधति को भेजा है। अरुंधति ने आके देखा कि मैना पति के साथ विवाद करके कोप भवन में चली गई। पहले जो बड़े राजा होते थे उनके भवन बड़े बड़े होते, और उस भवन में एक कोप भवन होता था, और कोप भवन में वस्त्र कौन से पहन के जाते थे? काले। जब कैकेयी भी कोप भवन में गई थी तो काले वस्त्र धारण करके गई थी। उस समय राजा दशरथ ने कहा था, देवी एक तो कोप भवन से बाहर आओ, पहले इन वस्त्रों का आप समापन करो, दूसरे वस्त्र धारण करो, फिर मुझसे वार्ता करो। अब बड़े बड़े भवन तो है नहीं, भवन तो छोटे हो गए, परंतु कोप भवन चलते फिरते हो गए। काले वस्त्रों का निषेध किया। भगवान ने सप्तऋषियों के साथ अरुंधति को भेजा। अरुंधति कोप भवन में गई, मैना को उठाया। मैना, आप जैसी निष्ठावान पवित्र आत्मा
उत्तिष्ठामीन के साध्वी तद्गृहे हम अरुंधति आगता मुनयश्चामि सप्तायाता कृपालया। देखो हम तुम्हारे घर में आए हैं, सब ऋषि आए हैं, आप उठकर खड़ी हो जाओ, हृदय में कुभाव मत लाओ, हम आपके लिए जो सच है वो बताने के लिए आए हैं। आप जिसे बैरागी समझ रही हैं उसे रागी बनाने के लिए देवताओं ने सब कार्य किया है। और ये पार्वती आपकी पुत्री ही नहीं है, ये तो जन्म जन्म से जितनी बार भी धरा पर आई है ये तो उनकी ही अर्धांगिनी बनी है। ये शक्ति स्वरूपा है, शिव के बिना इनका धरा पर वास नहीं हो सकता। शिव इनके साथ में मिलकर ही शिव है, ये शक्ति है उनकी, शक्ति के बिना शिव तो शव है। वारयानन रूपाय पिता कन्यां ददाति चेत् कामान् मोह्यात् भयालोभात् सा नष्टो नरकं व्रजेत्। कामवश, मोहवश, भयभीत होकर, लोभग्रस्त होकर के अयोग्य वर को अपनी कन्या सौंपने वाला अपने नष्ट करता है वैभव को और कीर्ति को। मैं जानबूझ करके अपनी बेटी को नरकगामी नहीं करना चाहता। हिमवान ने बहुत बार कहा और मैना ने भी कहा। सप्तऋषियों ने बताया, आप जानते हैं कौन कब कैसा हो जाएगा, आपको तो मालूम ही नहीं। कहते एक बार वाग्दाता कन्या का वचन जब दे देता है उसके बाद में वह कुछ नहीं कर सकता। अरण्य नामक एक तेजस्वी राजा हुए हैं, उनकी पुत्री का विवाह वृद्ध पिप्पलाद ऋषि से हुआ। कन्या बहुत सुंदर थी और पिप्पलाद वयोवृद्ध थे। पिप्पलाद ने एक बार उस कन्या को देखा और राजा के राजमहल में गई। राजा ने उठकर के अभिवादन किया है, हे ऋषिवर, आज मेरा महल पवित्र हो गया, आपके चरण यहां पड़े। मैं आपकी सेवा क्या कर सकता हूं? मैंने कहा कि आप अपनी कन्या का हाथ मुझे दे दें। शुद्ध हो गई राजा एक बार, यदि आप नहीं देंगे मैं शाप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि कल विचार करके आप बता देंगे। विचार करने के लिए गुरु को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, सब अपने जितने विचारवान पुरुष हैं, विद्वान हैं, उन सबको बुलाया। सबने कहा कि यदि एक के देने से सब बच सकते हैं तो आप अपनी कन्या को दान कर दें। कहा कैसे कर दूं? वो वयोवृद्ध है, ये कोमलांगी कन्या है, किस प्रकार से उसके साथ में विचरण कर सकती है? क्या विचार मत करो राजन, कुछ अनिष्ट नहीं होगा। पिप्पलाद से विवाह कर दिया और पिप्पलाद मुनि आश्रम के समीप बहने वाली पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। आज तो मानो दोनों रति और कामदेव के समान हुए। बहुत प्रसन्न हुई है कन्या। ये दो स्वरूप हैं, ऐसे ही शिव के भी दो स्वरूप हैं। आपने जिस स्वरूप को देखा है वे केवल देखने के लिए है, भीतर से तो शिव बहुत कोमल चित्त हैं और उनका आयु का प्रमाण ना होते हुए भी वो सदा एक रस ही हैं। कैसे कर दें? ये तो भाग्य की बात है।
जिसको जहां जो मिलना है उसको वो मिल के रहेगा। आपके कहने से वो बदल नहीं जाएगा। विधाता ने जो लेख लिख दिए वह होकर रहेंगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, क्यों क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा हो, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा ओ, कोई कारण होगा। भोले बाबा के प्रति कभी आस्था जगती है, कभी फिर बिखरती है, फिर जगती है, फिर बिखरती है। अब की बात सब ऋषियों अरुंधति को इसीलिए लाए थे कि मैना के हृदय का मल दूर हो जाए। पार्वती बहुत प्रसन्न है। जितनी बार भी शिव आए पार्वती ने पहचान लिया। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो केवल शारीरिक संबंध नहीं है, भावनात्मक संबंध है। पति की आहट से, पति की गंध से पता चल जाए और पति को
पत्नी की छाया देख के भी यदि आभास हो जाए ये और कोई नहीं है, इतना गूढ़ संबंध है, विकृत संबंध नहीं है, अपितु बहुत पवित्र संबंध है। भाग्य समझना चाहिए, भोग्य नहीं समझना चाहिए। भाग्य से किसी का किसी के साथ में तालमेल है, जोड़ मिला है तो कर्मों के अनुसार, अपने ही कर्मों का फल है संसार में जो एक दूसरे के साथ में संबंध है। कर्मों की लीला बड़ी है निराली। निश्चित किया जो निरंकुश हैं, जो पथभ्रष्ट हैं, जो पर स्त्रीगामी हैं, उनके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे निर्विकारी, निर्मोही, निर्लोभी, स्वार्थहीन और जो सभी के लिए हर समय कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो नाम का सुमिरन करते हैं, उनके लिए आपको विचार नहीं करना चाहिए। विशिष्ट ने बहुत सुंदर समय बताया। आज से एक सप्ताह के पश्चात मार्गशीर्ष में एक अत्यंत दुर्लभ शुभ मुहूर्त है। रोहिणी नक्षत्र है, लगन के स्वामी चंद्रमा हैं, अपने पुत्र बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। उस समय संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। ये लगन पार्वती के पति को और पार्वती को उत्तम सौभाग्य प्रदान करेगा। इसी से उत्तम संतान देने वाला होगा। शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में ही विवाह संपन्न करें। आज लगन का समय तो निकाल देते हैं, लेकिन लगन के समय भी आज तक किसी का लगन होता ही नहीं। लगन के समय भी लगन ना होना ही आज की विकृति है। उस समय पर ग्रहों का मैत्री भाव साथ में जुड़ता है, देवताओं की कृपा जुड़ती है, पितरों की कृपा जुड़ती है। जिस समय लगन का समय सभी आते हैं और जब लगन का समय चूक जाता है तो सब चले जाते हैं। फिर किसका सानिध्य मिलता है? मदिरा पान करने वालों का, झगड़ा करने वालों का, हल्ला मचाने वालों का। कोई जरूरी नहीं है कि वो हल्ला कौन मचाएगा। उस समय सब एक जैसे होते हैं। जितने बाराती होते हैं सब शैतान होते हैं, और जितने घराती होते हैं वो सब के सब चंचल हो जाते हैं कि कैसे उनका अपमान किया जाए, कैसे उनको गालियां दी जाए। जबकि व्यवस्था यह होनी चाहिए कि हम कैसे सम्मान करें। आपको मालूम है, जब किसी का विवाह होता है, विवाह के उपरांत पहला भोजन कैसा करना चाहिए। राम जी का विवाह हुआ। दशरथ ने राजा जनक को बुला के कहा, राजन मेरी एक प्रार्थना है, बारात को पहला भोजन काटने और फाड़ने वाला मत खिला देना। पहला भोजन मिलने वाला खिलाना। मालूम है कौन सा भोजन हो सकता है? रोटी भी काट के ली जाती है और पूरी भी काट के खाई जाती है। पहला मिलने वाला भोजन कौन सा है? दाल भात और दही भात। उसमें काटना नहीं होता, उसमें क्या करना होता है? और एक बार दाल में भात मिल जाए तो क्या अलग कर सकते हो? दही और भात मिल जाए तो अलग कर सकते हो, लेकिन रोटी का टुकड़ा एक बार शाग में भिगो दो फिर अलग कर सकते हो। कहते इसलिए पहला भोजन संबंध जोड़ने वाला हो, तोड़ने वाला ना हो। किसके विवाह में ऐसा भोजन मिला?
मिला? किसी ने कहा? बस मुकुट बांध के चले गए, घोड़े पर बैठ करके 200 आदमी को लेकर के डरते डरते गए थे। वो शेरनी अकेली आई। हर चीज का महत्व है, कैसे क्या कार्य करना है। शुभ लगन मुहूर्त बताया, लगन पत्रिका यहां से लेकर के गए हैं। भोले बाबा के पास जब लगन पत्रिका पहुंची तो भोले बाबा ने सबसे पहले भगवान नारायण को बुलाया है कि आप तो सब कार्यों में गुणवान हैं, संपन्न करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जो घराती होते हैं ना, खाने के लिए तैयार होते हैं, चाटने के लिए तैयार होते हैं। जो सखियां होती हैं वो भी इसी कार्य के लिए। और बाराती जो बनते हैं वो उच्छृंखल हो जाते हैं, नाचते गाते हैं। और शगुन लेने वाले अपने काम को अपने काम समय पर नहीं करते। लगन पत्रिका पहुंची, भगवान नारायण आए। हाँ, शिव कहते सब कार्यों को आप संपन्न कराना। बस बस बस। जो बताने वाली है ना, उसने पहले कह के भेजा था कि मूलराज जी ढक के आना, मैं सीधा तुम्हें देखना नहीं चाहती। भगवान नारायण ने विश्वकर्मा को बुलाया है कि जाओ पहले हिमवान के यहां सारी व्यवस्था करो और फिर कैलाश में व्यवस्था करो। बहुत सुंदर महल कैलाश में बनाया, सब व्यवस्थाएं की हैं। नारद जी को बुलाया कि सब देवताओं को निमंत्रण दे के आओ, बंधु बांधवों सहित आए। भगवान नारायण सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कौन कैसे जाएगा, क्या करेगा, सब अपने अपने वाहन सुधारने लगे। और भोले बाबा का श्रृंगार कौन करने लगा? वहां के जो भोले बाबा के गण हैं, सजाने लगे। सजाएंगे किससे? एक स्वरूप तो गणों ने सजाया, लेकिन भगवान शिव जो सजे हैं उसको कोई देख नहीं पाया। वो कंगन डालते हैं सर्प के और भगवान उसको पुष्प में बना देते हैं। उन्होंने मुकुट धारण कराया है जटाओं का, और उस पर भगवान ने मोर मुकुट बना दिया। उन्होंने गले में सर्पों की माला डाली, लेकिन भगवान शिव ने अंतर हृदय से उसका स्वरूप बदल दिया और वह बैजंती माला, पुष्पों की माला, कमल के पुष्पों की माला बन गई। बेलपत्र क्या संकेत करता है? बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं और त्रिशूल में भी 3 शूलों को जो बांध के रख सकता है वही त्रिशूल है। इसलिए भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ता है कि वो भी त्रिशूल का स्वरूप है। इसलिए जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उसकी डंडी को अपनी ओर करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ऐसे ही नहीं चढ़ा देना चाहिए। आज लोग जाते हैं ना, उस पत्र को देखते हैं खंडित है, कैसा है, उल्टा सीधा धम से चढ़ा के आ जाते। जल में धोया हुआ पत्र, जल में धोया हुआ फूल भगवान पर अर्पित नहीं किया जाता। वह तो वरुण देव को पहले ही चढ़ गया, ये तो स्वतः ही शुद्ध है। बेलपत्र यदि किसी ने पहले चढ़ा दिया उसको आप विशुद्ध कर सकते हैं, फिर
जल से धो के चढ़ा सकते हैं। एक बेलपत्र अनेक बार चढ़ाया जा सकता है, क्यों? भगवान का निराकार स्वरूप है। बहुत सुंदर श्रृंगार सबने किया। भगवान नारायण तो उपहास में सबसे आगे अग्रणी है। उन्होंने कहा, बोले बाबा, बारात का समय जो निश्चित है, समय पर बारात पहुंचनी चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए कि बारात आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है, कैसे चले? कि बोले बाबा आप कैसे आएंगे? कि मैं तो अपने नंदी के साथ ही आऊंगा। भगवान कहते हैं हम आगे चलें। वो चाहते नहीं कि भोले बाबा के साथ हम चलें, कि उनके साथ तो भूत प्रेत पिशाच सब चलेंगे, श्रृंगी वृंगी सब चलेंगे। सबसे आगे भगवान नारायण का एक यूथ चला, बाराती चले नाचते गाते हुए। पता चला हिमाचल में कि बारात आ रही है। राह में पहुंच के पहले जनवासों से पहले आकर के रुकते थे जलपान कराने के लिए। राह में मार्ग में जलपान कराया जाता था। तो उनसे पूछते हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा है, क्या आप ही दूल्हे हो? कहते नहीं, पीछे आ रहे हैं। जिनकी बारात इतनी सुंदर है, उनका दूल्हा कितना सुंदर होगा। एक एक देवता के स्वरूप देख देख करके सब आच्छादित उतरे हैं, आह्लादित हुए हैं। सबसे आखिर में भोले बाबा चल रही है। बारातियों के मुख तो थे आगे की ओर, और भोले बाबा का मुख था पीछे की ओर। क्या आदेश कर रहे हैं? आज भी बारात आगे चलती है और दूल्हा पीछे होता है, और जब आखिरी यात्रा होती है तब सारी बारात। आज भोले बाबा पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं। वो आगे वालों को देखना नहीं चाहते। आगले वाले तो आज नाच रहे हैं क्योंकि मुझे फिर नाचना है, तो इसलिए पीछे देख रहे हैं कि पीछे कोई है। दूसरा है कि जब इस मार्ग में जाना है तो पीछे का जो पहले भोग चुके, पहले समय गुजार चुके, उसे भूलना नहीं चाहिए। उस तप को भूलना नहीं चाहिए। परंतु आज तो 2.5 फुट का मुकुट बांध करके अकड़ के बैठ जाते हैं, और न जाने देवियों को भी एक होड़ लगी है कि जो हैं वो कोई देख ना ले। भोले बाबा का तो घूंघट कर रहे हैं, पर वो कहते कि हमें कोई देख ना ले। अब घूंघट तो गया, परंतु जो स्वरूप है वो भी कोई देख ना ले, इसलिए आधा किलो मिट्टी भोले बाबा को कहते कि वह भस्म लपेटते हैं और स्वयं आधा किलो मिट्टी लेप के आते हैं। सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। सब ऋषि मुनि आए हैं साथ, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करें।
श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, श्रृंगी नाचे भृंगी नाचे, नाचत सब ही बारात चलो सखी दर्शन करें। नाचत सब ही बारात चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। बाजे बाजे डमरू बाजे, 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 बाजे लाल धमाल चलो सखी दर्शन करें। बाजे डाल धमाल चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। शिव शंकर की आई है बारात चलो सखी दर्शन करें। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें, ओ चलो सखी दर्शन करें। सब आच्छादित हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाद में पीछे जाके देखते हैं दूल्हा को, सब भागे। कोई एक आंख वाला है, कोई अनेक आंख वाला है, किसी की एक भुजा है, किसी की अनेक भुजा है, किसी का मुख आगे की ओर है, किसी का मुख पीछे की ओर है, किसी के चरण आगे की ओर है, किसी के चरण पीछे की ओर है, किसी का रंग बहुत उज्जवल है और किसी का रंग बहुत ज्यादा काला है। डर गए, सब भागे। कैसे बताएं कि बारात कैसी आ रही है? बताना भी जरूरी है, पर बताएं कैसे? आया अजब निराला दूल्हा हो के नंदी सवार आया। अजब निराला दूल्हा हो के नंदी सवार, हो के नंदी सवार, हो के नंदी सवार, हो के नंदी सवार, हो के बैल पे सवार। आया अजब निराला दूल्हा हो के नंदी सवार। आया अजब निराला दूल्हा हो के नंदी सवार। हीरे मोती की नहीं माला, हीरे मोती की नहीं माला, गले नाग लिपटाए, गले नाग लिपटाए। एक हाथ त्रिशूल विराजे, एक हाथ त्रिशूल विराजे, दूजे से डमरू बजाए, दूजे पे डमरू बजाए। रूप अनोखा धार के आया, रूप अनोखा धार के आया। गौरा का भरतार आया, अजब निराला दूल्हा हो के नंदी पे सवार आया, अजब निराला। गंजे काणे के चकताने, गंजे काणे चकताने, शिव के बने बराती, शिव के बने बराती। संग में है
लिए भूत प्रेत सब, संग में हो लिए भूत प्रेत सब, हो के शिव के साथी, हो के शिव के साथी, पी के भांग धतूरा इनको, पी के भांग धतूरा इनको, देख रहा संसार आया अजब निराला दूल्हा, के नंदी पे सवार आया अजब निराला दूल्हा, हो के नंदी पे सवार। ब्रह्मा विष्णु है सब आए, ब्रह्मा विष्णु है सब आए, सुंदर छवि निराली, सुंदर छवि निराली, चरणों में प्रणाम करूं मैं, चरणों में प्रणाम करूं मैं, जाऊं इन पे बलिहारी, जाऊं इन पे बलिहारी, नारद बजा बजा कर वीणा, 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 बोले जय जयकार आया अजब निराला दूल्हा, हो के नंदी पे सवार आया अजब निराला दूल्हा, हो के नंदी पे सवार। मैना भीतर से थाल सजा के लाई है आरती उतारने के लिए। जब आरती की बारी आई तो भगवान नारायण सबसे पीछे चले गए, भैया सब पीछे चलो, आरती तो भोले बाबा की होनी। जब तक बारात को ऊपर से दर्शन कर रही थी मैना, तब तक तो सब सजे सजाए बाराती आ रहे थे, उनको देख देख के हर्षित हो रही थी। लेकिन जैसे ही महल से नीचे आई तो सबसे आगे नंदी पे सवार दूल्हे राजा बैठे ही हाथ से थाल छूट गया। सब ने धैर्य धारण करने के लिए कहा, कोई जल पिला रहा है, अर्ध मूर्छा में है, और भोले बाबा हर्षित हो रहे हैं और उपहास करे भगवान नारायण। दूल्हे राजा को देख करके सास भी मूर्छित हो गई, इतना सुंदर वेश है आपका। मुस्कुरा के भोले बाबा कहते कि आपकी बारी है, जो भी कह सकते हो, क्योंकि जो दूल्हा होता है ना उससे बोल नहीं सकता कुछ भी। हमारे भी एक प्रोफेसर रहे, कॉलेज टाइम में उनका विवाह बीच में आ गया, तो जिस समय बाद में छुट्टी से वापस आए तो सबने पूछा, महाराज अपनी बताइए कैसे कैसे आपका रिश्ता हुआ, कैसे कैसे ब्याह हुआ। एक एक बात सुननी है आपसे। तो पहले तो सुनाने लगे, ऐसे देखने के लिए आए, वो देख के गए, ऐसे हमारा रिश्ता हुआ। कहते सौदा कितने में हुआ? शर्मा गए। कहते चलो अच्छा ये बताओ, जब आपकी रीति रिवाज शुरू हुए तो क्या क्या किया? क्यों पहले हल्दी लगती है, ऐसे लगती? कहते भी एक बात समझ लो, सारी बात का निचोड़ बता देता हूं कि दूल्हे राजा उस समय उल्लू का पट्टा होता है। उसे जब कहते हैं कि बैठ जाओ वो बैठ जाता है, जब कहते खड़ा हो जा खड़ा हो जा। उसकी मति तो धूमिल हो जाती है, बंद हो जाती है, उसकी इच्छा नहीं चलती, अपनी इच्छा से कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। मैं कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। मैं कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। चोर सुना तब बाहर आई, चोर सुना तब बाहर आई। देखा आगे बढ़ के, देखा आगे बढ़ के। बूढ़े बैल पर बूढ़ा
के, बड़ी शान से चढ़ के। मैं तो समझी है कोई फकीर, मैं तो समझी है कोई फकीर। मैं कैसे धरूं रे धीर, जमाई बेढंगा है। कैसे धरूं रे धीर, जमाई बेढंगा है। लंबी लंबी दाढ़ी लटके, लंबी लंबी दाढ़ी लटके। हाथ भंग का प्याला, हाथ भंग का प्याला। सारे तन पर राख मली है, सारे तन पर आँख मली है। सारे तन पर राख मली है। सारे तन पर राख मली है। रंग भी उसका काला, रंग भी उसका काला। मेरे लाग्यो कलेजे तीर, जवाई बेढंगा है। लाग्यो कलेजे तीर, जमाई बेढंगा है। मैं कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। कैसे धरूं रे धीर, जमाई बेढंगा है। मैंने सुना था शिव शंकर को, मैंने सुना था शिव शंकर को। रंग ढंग है न्यारा, रंग ढंग है न्यारा। भूतों का लश्कर ले आया, भूतों का लश्कर ले आया। कर रे हाहाकार, कर रहे हाहाकार। गले में लटके काली सिकीर, गले गले में लटके काली सिकीर, जवाई बेढंगा है। जमाई बेढंगा मैं है। कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। कैसे धरूं रे धीर, जवाई बेढंगा है। जवाई बेढंगा है। जवाई बेढंगा है। मैना एक बार नहीं बार बार मूर्छित होती है। हिमबान को पता चला, हिमबान जब हिमबान आए तो भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए। मैना कहती कि आप किसके साथ विवाह करने जा रहे हैं? ये बेढंगा जवाई कौन अपनाएगा इसे? देखो कितना बूढ़ा है। हिमबान कहते देवी तूने पहचाना कहाँ? ये तो बहुत सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत प्रकार से हिमबान मैना को समझा रहे, और पार्वती की सखियों ने जाकर के पार्वती से कहा, धन्य है पार्वती, तेरे कारण से आज हमारा भी जीवन धन्य हो गया कि हमें उनके दर्शन हो गए जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। तेरे कारण से, तेरी कृपा से आज हम भी सकार्थ हो गए। सुंदर भावरी पड़ी है। सभी देवता यज्ञाग्नि के समक्ष भगवान की भावरी डला रही, फूलों की वृष्टि हो रही है। विवाह संपन्न हुआ। आज पहले भोजन कर लेते हैं, पहले भोजन नहीं किया करते थे।
पहले लग्न मंडप पर जाकर के लगन के समय पर लगन होता था, विवाह की रीत पूरी की जाती थी। उसके बाद में पहले तो बाराती नाचते थे, बाद में सभी नाचते थे। आज देवता भी प्रसन्न होकर के बोले देवे आ विच रचना, बोले देवे आ विच रचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, बोले देवे आ विच नचना, बोले देवे आ विच नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, नच नच नहीं हो थकना, नच नच नहीं हो थकना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, बोले देवे आ विच नचना, बोले देवे आ विच नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के। बोले देवे आ विच ब्रह्मा जी आए, 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 नारद जी ने भी नचना, नारद जी ने भी नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, बोले देवे आ विच नचना, बोले देवे आ विच रंगना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के। बोले देवे आ विच विष्णु आए, बोले देवे आ विच विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी नू नाल ले आए, लक्ष्मी जी नू नाल ले आए, लक्ष्मी जी ने भी नचना, लक्ष्मी जी ने नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, बोले देवे आ विच नचना, बोले देवे आ विच नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के। बोले देवे आ विच राम जी आए, 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 सीता जी नू नाल ले आए, सीता जी नू नाल ले आए, सीता जी ने नचना, सीता जी ने नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, बोले देवे आ विच नचना, बोले देवे आ विच नचना, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के, पैरां विच घुंघरू पा के। सुंदर सखियों ने गायन किया है, भावरी पड़ी, विदाई का समय आया। अब मैना अपनी पुत्री के पास में आके बैठी। जब विदाई करनी होती है उस समय कन्या के माता और पिता वाणी अवरुद्ध हो जाती है और हाथ जुड़ जाते हैं। बार बार हाथ जोड़ करके बंधन करते, विनय करते हैं और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। हाथ जोड़ कर मैं विनती करूं, हाथ जोड़ कर मैं विनती
बेटी करो, पूरे करो सवाल मैया जी मेरी बेटी को रखना रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए, जिस घर में मेरी बेटी जाए, जिस मेरी बेटी जाए, जिस घर में मेरी बेटी जाए, दुख वहाँ कभी भी ना आए, दुख वहाँ कभी भी न आए। दया करो महारानी आके, दया करो महारानी आके, देना संकट टाल मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल। मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल। बेटी तो है धन ही पराया, 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 पास उसे कोई कब रख पाया, पास उसे कोई कब रख पाया, पास उसे कोई कब रख पाया, पास उसे कोई कब रख पाया। एक दिन तो जाना पड़ता है, एक दिन तो जाना पड़ता है, एक दिन तो जाना पड़ता है, एक दिन तो जाना पड़ता है। बेटी को ससुराल मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल। बाप ये तुझको क्या दे बेटी, 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 दिल से यही दुआ है बेटी, दिल से यही दुआ है बेटी। घर आंगन में खुशियाँ बसे, घर आंगन में खुशियाँ बरसे, आंगन में खुशियाँ बरसे, घर आंगन में खुशियाँ बरसे। होवे माला माल मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल। इतना प्यार ससुराल में पाए, इतना प्यार ससुराल में पाए, इतना प्यार ससुराल में पाए, इतना प्यार ससुराल में पाए। मायके की कभी याद न आए, मायके की कभी याद न आए, मायके की कभी याद न आए, मायके की कभी याद न आए। तेरे दर पर संगपति को, तेरे दर पर संगपति को आवे तो हर साल मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना खुशहाल,
मैया जी मेरी बेटी को रखना तुझ हाथ, मैया जी मेरी बेटी को रखना तुझ हाथ, मैया जी मेरी बेटी को रखना तुझ हाथ। आज विदाई हुई। सिसक सिसक करके मैना और स्तंभों को पकड़ के हिमाचल रो रही है। कैसे धरो धीर, आज रहा नहीं जाए। भगवान विष्णु ने सबको सांत्वना दी है। यह तो आपका भाग्य है कि आप अपने घर से बेटी को विदाई दे रही हैं। ये तो जिनकी थी धरोहर आपके पास में, आज आप उससे मुक्ति पा गए। धरोहर दे करके अब आपका कार्य संपन्न हो गया। पहुंचे हैं कैलाश में, सुंदर भवन अलंकारों से युक्त, सब सुविधाओं से युक्त देख करके हैरान है पार्वती कि जितने भी आए सबने ये कहा था वे तो निर्जन में रहते हैं, यहाँ तो सुंदर महल हैं। हाँ, नारायण ने कहा भोले बाबा सबको विदाई दो। भोले बाबा कहते विदाई में क्या देना होता है, विदाई कैसे की जाती है कि जो सबको तृप्त करके भेजो। आपका विवाह हुआ है, आपको बधाई दे रहे हैं सब, तो आप सबको प्रफुल्लित करके भेजिए, परिपूर्ण करके भेजिए। भोले बाबा ने भंडार लुटाए हैं और आज पार्वती देख देख के प्रसन्न हो रही है। सत्य कहते हैं ये अकिंचन है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, इच्छा नहीं है। सब कुछ होते हुए भी दे नहीं सकते और यह ऐसे बांट रहे हैं कि जैसे कुछ रखना ही नहीं। और पार्वती रोकती नहीं कि जो रोक दे वो धर्म पत्नी नहीं है। जो प्रफुल्लित हुए धर्म कार्य करने के लिए, जो उनके साथ में सहजता से जुड़ जाए, जो आनंद दे, जो उनको अग्रसर करे धर्म के लिए, वही धर्म पत्नी है। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। हम तो अपने समय में बंद करके आएंगे। भोले हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंड माला धारी, बोले रुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, हरमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर्मथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता।
जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता ओ हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, कौन जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका हर 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 महादेव। निर्गुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणा